दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी INR एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों चलिए कंपेयर करते हैं मैंने कल क्या बोला था और आज क्या हुआ। दोस्तों मैंने आपको कल मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था जो वॉच आउट करना है आपको, वो था 83.06 और अगर उसके ऊपर रहा तो मैंने आपको लेवल्स दिया था 83.13, 83.11 या 83.13। थोड़ा मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है दोस्तों, आज बेयर कर लीजिए। ओके, और अगर 83.13 के ऊपर रहा तो 83.16 और 83.16 के ऊपर दोस्तों 83.21, 83.18 सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है, मैंने बोला था 83.21 उसके ऊपर हमें देखना है 83.27। ठीक है, ये लेवल्स दिया था। आज सुबह 9 o'clock को आप देख सकते हैं ओपनिंग हो गया था ऑलमोस्ट 83.14 पे। यहीं पे मैंने 9 o'clock से पहले एक मैसेज डाल दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कि दोस्तों 83.13 के ऊपर है और 83.11 के ऊपर है स्पॉट, तो लेवल्स फॉलो करके ट्रेड कीजिए बोल के मैंने क्लियरली मैसेज डाल दिया था। जो समझदार है उनको मैसेज मिल गया होगा। तो जब ये ओपनिंग हुआ दोस्तों, इस ओपनिंग के 4 मिनट या 5 मिनट के पहले ही, ओपनिंग के 4 मिनट के बाद मैंने एक ऑप्शन ट्रेड और एक फ्यूचर ट्रेड लिया था और वो दोनों आज सक्सेसफुल रहे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 83.18 को ब्रेक करते ही ऑलमोस्ट 83.21 को गया और 21-22 लेवल पे ही रहा 5 o'clock तक दोस्तों। तो ऑलमोस्ट ये लेवल पे लिया हुआ ट्रेड मेरे को ये लेवल तक लेके गया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर 83.11 ब्रेक नहीं होता है, उसको होल्ड करता है तो उसके ऊपर ही रहेगा। आप डेली चार्ट्स देख लीजिए, वही कम्युनिकेट कर रहा था। तो और ऐसे भी हुआ दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा, फिर एक और दिन। और आगे मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला था कोई डेटा पॉइंट्स नहीं है अभी, कोई क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स नहीं है और मेन थिंग है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। और मैंने कल आपको बोला था आपको इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है उसका अपडेट्स लेते रहना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा। और दूसरी यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा है उसका अपडेट क्या हो रहा है देखना पड़ेगा आपको। और एट द सेम टाइम अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में जो टेंशन स्टार्ट हो रहा है उसका भी आपको देखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, मल्टीपल जगह पे वॉर जैसा सिनारियो बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो ये सिनारियो में गोल्ड, बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर, ये तीनों चीज़ें स्ट्रांग होने की चांसेस बहुत हाई होते हैं दोस्तों। हाँ, अपने अपने कंट्री के सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन कर सकते हैं वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए, बट जनरली जब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत अनसर्टेनिटी बनती है तब ये तीनों चीज़ें ऊपर हाई जाती है और डिमांड ज़्यादा बढ़ता है इन तीनों चीज़ों का। और कमोडिटी मार्केट में भी डिमांड ज़्यादा बढ़ता है दोस्तों। तो बस उसी बेसिस पे और टेक्निकल्स बेसिस पे मैं अपना लेवल्स देख रहा हूँ दोस्तों। चलिए करते हैं कल के लिए सिंपल सा ट्रेड प्लान। ठीक है, हम लेते हैं यहाँ पे 1 आवर का चार्ट। ट्रेड प्लान के लिए हम नॉर्मली मैं लेता हूँ 1 आवर का चार्ट। ठीक है, तो ये 1 आवर का चार्ट मैंने यहाँ पर ली और थोड़ा रेंज ले लेते हैं। अब ये रहा हमारा चार्ट दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल मैं वॉच करूँगा, वो बनेगा मेरा अब 83.236। अगर स्पॉट 83.236 के ऊपर जाता है दोस्तों तो बाई साइड पे रहेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा हमेशा रहेगा 83.27। 83.27 के ऊपर एक छोटा सा और रेसिस्टेंस है 83.29। इनफैक्ट 83.29 सबसे क्रिटिकल रेसिस्टेंस बन गया है दोस्तों। उसके ऊपर रहेगा 83.34 और 83.34 के आगे दोस्तों मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 83.46। तो ये रहेंगे लेवल्स और इस लेवल्स के ऊपर यहाँ तक जा सकता है अगर करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो रहता है। अगर बैंक का इंटरवेंशन आता है, आरबीआई का इंटरवेंशन आता है या सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन आता है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी सेलिंग का लेवल बन जाएगा आपको 83.06।
जब तक 83.06 को ब्रेक नहीं करता तब तक मैं सेल कॉल नहीं लूँगा, बाय ऑन डिप्स लूँगा, क्योंकि नीचे की तरफ बहुत सारे सपोर्ट्स बन गए हैं अभी। तो 83.06 जब ब्रेक होता है तभी मैं सेल कॉल लूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये रेसिस्टेंस समझ में आ गया है और आपका सेल पोजीशन समझ में आ गया है। और जो भी मेरे चैनल को नए हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। Now let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, let's look at what happened in the market today and also compare it with our analysis that I gave yesterday. So friends, yesterday I had given you a very important level to watch out for when I was doing my analysis in the evening. It was 83.06. I said if spot is above 83.06, then the next important level that we need to watch out is 83.11. Above 83.11 is 83.13. Then 83.16, and above 83.16 you can have 83.18, and if spot goes above 83.18 again we are going to touch 83.21. Okay, one of these numbers I have not mentioned, friends, but please pardon me, I'm just losing a little bit of focus today. All right, okay, so you can see here, friends, at 9 o'clock what happened. The opening here was almost at 83.14. So 5 minutes before the market opened, spot was at 83.14, and in my Telegram channel 5 minutes before the market opened, I clearly gave a message to everybody that spot is holding its support of 83.11 and 83.13 and hence can move on the upside. That's the message I gave, and I'm sure intelligent people would have taken the right trades. Now at this point of time in the morning, in the first 5 minutes, I took two trades. One is in a futures, one is in the options, and it really gave me good results or decent results today. You can see here after 83.14 opening, spot kept on going up. 83.18 was broken. Once 83.18 was broken, it went to 83.21, 22, that level, till 5 o'clock in the evening. So technically on the downside, spot has rejected going down. It is looking to go up, friends. You need to understand the geopolitical scenario. Currently what's happening with Israel and with Hamas and with Algeria also now planning to join the war, it's going to get worse. Ukraine and Russia already are at war, and there is already a little bit of tension in the Pakistan and Afghanistan border. So you can see every country is now getting into some kind of war scenario or the other, and in this kind of geopolitical scenario, three things will be in high demand: bond yields, gold, and dollar. Hence, I feel dollar is going to be bullish in the short term for some time, and obviously there will be central bank interventions in order to curb the volatility of the dollar. All right. So friends, let's do a simple trade plan for tomorrow, friends. Okay. I'll take the same 1 hour chart and let's drop some important levels over here, friends. Okay. So tomorrow, one of the most important level I'll be watching out for is 83.236. If spot is above 83.236, the next important level I'll watch out for is 83.27. And above 83.27, one more most important level is 83.29. Above 83.29, spot can go to 83.34. And above 83.34, I'm expecting my ultimate target at 83.46. On the downside, friends, right now spot will become a sell, or USD INR will become a sell only if it breaks 83.06. Before that, even if spot goes to 83.07, for me it will still be a buy on dips. There is a lot of support created in this zone, and there has to be a breakout in some way or the other. Let's see if we get that breakout, friends. I hope you're liking my video, friends, and for those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, press the bell icon, and if you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description. You can click on the link and join the Telegram channel. Thank you so much, friends, for watching, and I'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye bye.